तुम्हारा हमारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। परम कृपालु दीन दयालु, परम कृपालु दीन दयालु, सबका पालनहारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, बिना सुई बिन धागे सिया अनोखा चोला, बिना सुई बिन धागे सिया अनोखा चोला। अंतःकरण इंद्रियां दे दी, अंतःकरण इंद्रियां दे दी, काम करे जो सारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बोल सकते हैं आप, मीठी मीठी ताली बजाते मेरे साथ कौन गुना सकते हैं? वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। दुनिया के सब प्राणी जिससे भोजन पाते, दुनिया के सब प्राणी जिससे भोजन पाते, मगर चढ़े भंडारे कहीं नजर ना आते, मगर चढ़े भंडारे कहीं नजर ना आते। धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन, सबका वही सहारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। वो ही सच्चा जो है घट घटवासी सर्वनियम का स्वामी, सर्वनियम का स्वामी। पर जो है घट घटवासी सर्वनियम का स्वामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म अकामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म अकामी। मधुर शरण में जाकर उसकी, मधुर शरण में जाकर उसकी, वो भव पारी उतारा। एक साथ बोलिए, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहारा, वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इसीलिए कहा है सज्जनों, जो परमपिता परमेश्वर को अपना मित्र सखा बना करके चलता है, वो रास्ते में भटकने से बच जाता है। क्योंकि हमारा सबसे अच्छा पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक कोई है तो वो परमपिता परमेश्वर ही है। इसलिए ऋषिवर देवनान ने जहां घर बार को त्याग दिया, सुख सुविधाओं को त्याग दिया,
लेकिन एक को अपनाया जिसकी खोज में निकले थे। वो कौन? वो ईश्वर। जब घर से निकले तब भी वो वेदों को उन्होंने कंठस्थ किया होता, यजुर्वेद तो था ही, लेकिन केवल सूत्र रूप में थे। उनका प्रयोग कैसे होता है, कैसे उनका प्रयोग करके सत्य को जाना जाए, इसका पता नहीं था। लेकिन एक मन में बात थी कि भगवान से जो डरते हैं उन्हें दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो भगवान से नहीं डरते उनको दुनिया में सबसे डरना पड़ता है। क्योंकि जो ईश्वर से डरता वो कभी पाप कर्मों को करता नहीं, वो सदा सर्वदा ये सोचता भगवान मेरे साथ। उन्होंने मंत्रों का पाठ किया, लेकिन उन मंत्रों का वास्तव में जो दर्शन हुआ वो उनके गुरुदेव गिरजानंद जी के चरणों में जाने के बाद हुआ। जब उन्होंने बताया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, पढ़ी होगी आपने, तो बहुत से होंगे जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। तो त्रिकोणमिति के सवाल कौन हल कर सकता है? वही हल कर सकता है जिसे उनके सूत्रों के बारे में पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सूत्र भी पता और इनका प्रयोग कैसे करना ये भी पता, तो तो सवाल हल कर सकता है। तो सूत्र तो कुछ बता दिए थे, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना ये नहीं पता था। लेकिन जब स्वामी गिरजानंद जी के चरणों में आए तब बैठ करके उन सूत्रों को भी अच्छे से बताया, समझाया गया, उनका प्रयोग भी सिखाया गया। फिर एकांत में समाधिस्थ होकर के जब बैठे तो साक्षात परमेश्वर ने उनको उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, और उत्तर पाने के पश्चात उन्होंने दुनिया के लोगों को बताया, ऐ संसार के लोगों, वास्तव में जिन्हें तुम अपना मित्र समझ रहे हो ये तो मतलब के साथी हैं। मतलब पूरा हुआ तो फिर साथ नहीं देते। मित्र बनाओ तो सच्चे ईश्वर को बनाओ, जिसका मुख्य और निज नाम ओम है। क्या है जी? ओम है। तुम उसको साथी बनाओगे फिर तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसका जाप करो, और जाप का मतलब ये नहीं है कि केवल हम हवन करें या केवल माला लेकर जाप करें। उसके जाप से अभिप्राय है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जैसा उसने वेद में आदेश दिया है वैसा हम करें तो ध्यान रखना हम ईश्वर के परम भक्त बन जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया से डरते फिरेंगे। किससे डरेंगे? दुनिया से डरते फिरेंगे। लेकिन ईश्वर, उससे जो डरता है वो ऋषि की भांति हो जाता है। ऋषि ईश्वर से डरे फिर दुनिया में किसी से नहीं डरे। उनका जीवन जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। इसलिए मेरे मन में भाव आए थे। पिछले वर्ष मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया, आचार्य जी को भी सुना दिया, उन्होंने भी सुना था एकांत में आकर जब हम थोड़ा सा अभ्यास कर रहे थे। गीत तो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना आपके बीच में रख रहा हूँ लिखा है। परम पिता परमेश्वर की बड़ी विशेष कृपा हुई। 19वीं शताब्दी में उस महर्षि का प्रादुर्भाव हुआ जिसने ऐसा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया जिसने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया। 150 वर्ष उसके हो भी गए। अभी हमने मनाया है 150वां स्थापना दिवस। तो उस ऋषि को नमन करते हुए मैं कहने लगा हूँ कि टंकारा से एक सन्यासी आया था। टंकारा से एक सन्यासी आया था, जिसने मेरा सोता देश जगाया था। ओ टंकारा से एक सन्यासी आया था। भाई वाले भैया टंकारा से एक सन्यासी आया था, जिसने मेरा भारत देश जगाया था। भूल चुके थे जिनको हम भारतवासी, भूल चुके थे जिनको हम भारतवासी। उन वेदों का फिर से नाद बजाया था। टंकारा से एक सन्यासी आया था, आया था। मन में कौन सा प्रश्न जगा था सबसे पहला? शिव कहाँ सच्चा कहाँ शंकर जी रहता है। सब कहते कैलाशी जो कैलाशों पे रहता है। सब कहते कैलाशी जो कैलाशों पे रहता है।
इसलिए है शिव का रूप ये संसार कहता है, जो है बड़ा भोला मगर त्रिशूल रखता है, जो है बड़ा भोला मगर त्रिशूल रखता है। विध्वंस राक्षसों का किसने करवाया था, उसने मेरा सोता देश जगाया था। ओ कंकारा से एक सन्यासी आया था। बहना की मृत्यु पर नहीं आंसू कोई आया, सबने कहा पत्थर ही या कुछ कह नहीं पाया, सबने कहा पत्थर ही या कुछ कह नहीं पाया। चाचा की मृत्यु ने वही फिर प्रश्न दोहराया, आंसू बहे झरझर नहीं फिर दर्द सह पाया, आंसू बहे झरझर नहीं फिर दर्द सह पाया। फिर मुस्काया जब प्रश्न का उत्तर मिल गया, फिर मुस्काया और मौत से ना घबराया था, फिर मुस्काया और मौत से ना घबराया था। वो ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था। ओ कंकारा से एक सन्यासी आया था, जिसने सोता भारत देश जगाया था, जिसने सोता भारत देश जगाया था। वो चुके थे जिनको हम भारतवासी, उन वेदों का फिर से नाद बजाया था। जिसने सोता भारत देश जगाया था, वो ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था, वो ऋषि दयानंद सरस्वती कहलाया था। ऋषि ने इन मंत्रों को पढ़ा भी, इन पर चिंतन मनन भी किया और जीवन में धारण किया, तो उनकी जीवन में उनका दर्शन भी हुआ। क्या हुआ जी? क्या हुआ? दर्शन भी हुआ। एक दर्शन तो आंखों से होता है, आंखों से आपने दर्शन किया, लेकिन एक दर्शन यहाँ होता है। दर्शन माने ज्ञान। क्यों आचार्य? अब बड़ा सुंदर लिखा है, विद्वान लोग बड़ा सुंदर चिंतन करते हैं, कहते क्या कहते हैं? देखो, एक होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन। जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी भक्ति करता है, एकांत में बैठकर उनके गुणों पर चिंतन करता है, उसकी उपासना करता है, तो यहाँ उसको दर्शन होते हैं। क्या होते हैं? और जब ईश्वर के भक्त को यहाँ दर्शन होते हैं, तभी ईश्वर उस पर कृपा करते हैं और उसको सुदर्शन की प्राप्ति कराते हैं। क्या कराते हैं? बोलो जोर से। सुदर्शन वो वाला नहीं, कृष्ण जी वाला। सु माने अच्छा, दर्शन माने ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। सुदर्शन की प्राप्ति भगवान अपने उस भक्त को कराते हैं। जो दर्शन करता है उसको सुदर्शन की प्राप्ति ईश्वर कराते हैं, और जिसको सुदर्शन की प्राप्ति हो जाती है वही आगे चलकर लोगों का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? जैसे ऋषि दान ने किया, जो दर्शन करता है उसको सुदर्शन और फिर मार्गदर्शन वो लोगों का करता है। लेकिन इससे जो अलग उल्टा है, जो दर्शन नहीं करते, नहीं बैठते एकांत में, क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। लंबी लंबी मालाएं, महंगी महंगी मालाएं, लंबे लंबे वस्त्र, बहुत सारे आभूषण, साजो सज्जा, ऊंचे ऊंचे सिंहासन। ऐसे लोग जो होते हैं क्या करते हैं? जो प्रदर्शन करते हैं। जितना ज्यादा प्रदर्शन तो उतनी जल्दी उनको दूरदर्शन की प्राप्ति होती है। होती है कि नहीं होती? टेलीविजन पर उनकी कथाएं आती हैं, श्री श्री 1008 सिद्धेश्वर महाराज, पता नहीं क्या क्या शब्द लगाते, उपाधि लगाते। अब दर्शन तो किया नहीं, बस प्रदर्शन किया है। तो प्रदर्शन करने वाले को बहुत जल्दी दूरदर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन जितनी जल्दी इन्हें दूरदर्शन की अर्थात
टेलीविजन पर इनकी कथाएं आती है तो उतनी जल्दी इनकी दुर्दशा भी होती है। होते कि नहीं होते, समझ में आ रहा होगा। दुर्दशा क्यों होती? क्योंकि दर्शन तो किया नहीं, मतलब पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, लोगों के धर्म के नाम पर लोगों को अधर्म का प्रचार किया, तो ऐसों की दुर्दशा होती कि नहीं होती है। यकीन नहीं आता तो बताओ, आज राम रहीम कहाँ है? नाम तो राम है लेकिन काम रावण के लिए। आज रामपाल महाराज कहाँ है, जिसको आज समाजों ने जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। आचार्य बलदेव जी महाराज को तो आप सब जानते होंगे। उस महान संत की तपस्या का परिणाम था कि उस पाखंडी रामपाल महाराज का पूरा आश्रम कैसा हो गया, आपने तो देखा होगा। क्यों हुआ? क्योंकि दर्शन नहीं करा था इसने, प्रदर्शन करा था। राम रहीम ने दर्शन नहीं करा, प्रदर्शन करा। और एक और आसाराम, सबने राम लगा रखा है लेकिन राम जैसा कोई भी नहीं है। ये बताएंगे आचार्य जी, कह रहे थे मैं राम कथा करूंगा शाम को, तो आप राम के बारे में चित्रण आपके सामने करेंगे। लेकिन राम का नाम लगाया लेकिन काम राम का किया नहीं, काम रावण का किया। इसलिए जो रावण की दुर्गति हुई थी वो इनकी हुई कि नहीं हुई। इसलिए कहा है भाई आप एकांत में बैठो, प्रातः काल में मैंने कहा था चिंतन मनन करो, भगवान की उपासना करो, अंदर जाओ। कहाँ जाओ जी? अंदर जब आप जाओगे, परमेश्वर की उपासना करोगे तो दर्शन की प्राप्ति होगी। और ध्यान रखना, जब एक दो बातें, जब आपको अपना सुधार करना हो तो कहा तब समाज की अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयों को देखो, पहले अपना सुधार करो। और जब समाज का सुधार करना हो, अपना सुधार हो चुका, तब समाज की बुराइयों और अपनी अच्छाइयों को देखो, जैसे ऋषि राज ने किया था। जो प्रश्न थे मन में पहले उनका समाधान, जो कोई अगर कहीं कोई कमी थी उसको दूर किया और सत्य को ग्रहण करने वाले थे। और उसके बाद जब समाज का सुधार करने निकले तो जिधर को निकल गए तो लोग देखते रहे। क्योंकि वास्तव में जो संत महात्मा होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते बल्कि सबके लिए जीते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है निश्चिंत जी ने। लगी आग देखी ऋषि ने वतन में, ऐसी आग देखी। क्या पेट्रोल डालकर कोई आग लगा रहा था? ये मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा रहा था? हमारे सिद्धांतों में आग लगाने का प्रयास कर रहे थे, मानवता को तार तार कर मानवता को जलाने का प्रयास कर रहे थे, संस्कृति को जला करके राख करने का प्रयास कर रहे थे। ये आग ऋषि ने देखी और उस पर ऐसी वर्षा की अपने विचारों की, वेदों की, कि उस आग को मिटाने का पूरा प्रयास किया। बुझाया भी कैसे? लगी आग देखी ऋषि ने वतन में, लगी आग देखी ऋषि ने वतन में। लपटे उठी थी, लपटे उठी थी योगी के मन में, लगी आग देखी ऋषि ने वतन में। लगी आग देखी ऋषि ने वतन में। लपटे उठी थी योगी के मन में, लगी आग देखी। नगर गाँव आंगन हर गली जल गई थी, नगर गाँव आंगन हर गली जल गई थी। गुलशनों के गुल हर कली जल रही थी, गुलशनों के गुल हर कली जल रही थी। तुम्हें के थे भाषण, तुम्हें के थे बादल गगन में, तुम्हें के भीषण बादल गगन में। लपटे उठी थी योगी के मन में, लगी आग देखी
सुखों से भरा घर छोड़ कर चला था। कोई कमी तो नहीं थी प्रधान जी, सारी मौज ही मौज थी, लेकिन अगर अपने बारे में सोचते तो वहीं बसते, लेकिन अपने बारे में नहीं, उनका तो चिंतन कुछ और ही था। कैसा था? सुखों से भरा घर छोड़ कर चला था, आया न मुड़ के मुँह मोड़ कर चला था, आया न मुड़ कर मुँह मोड़ कर चला था। उत्थान कैसे नहीं मन लगा के भवनों में धन में उसका, नहीं मन लगा फिर भवनों में धन में। लपटे उठी थी योगी के मन में, लगी आग देखी ऋषि ने वतन में। अपने दुखों में सदा मुस्कुराए, अपने दुखों में सदा मुस्कुराए, वतन की दशा पर थे आंसू बहाए। अपने सुखों में अपने दुखों में सदा मुस्कुराए, वतन की दशा पर थे आंसू बहाए। उत्थान कैसे कैसे उत्थान कैसे मिलाऊं पतन में, उत्थान कैसे मिलाऊं पतन में। लपटे उठी थी योगी के मन में, लगी आग देखी हलाल पिया हमको अमृत पिलाया, हलाल पिया हमको अमृत पिलाया, हलाल पिया हमको अमृत पिलाया। गुरु के वचन को चिता तक निभाया, गुरु के वचन को चिता तक निभाया। छुपी टीस निश्चिंत, छुपी टीस निश्चिंत तेरे भजन में, छुपी टीस निश्चिंत तेरे भजन में। लपटे उठी थी, लपटे उठी थी योगी के मन में, लगी आग देखी ऋषि ने वतन में, लगी आग देखी ऋषि ने वतन में, लगी आग देखी ऋषि ने वतन में। कहा है सज्जनों, दुनिया में कौन जीते हैं? बोले वही जीते हैं जो अपने लिए नहीं अपितु संसार के लिए जीते हैं। लिखा है अगर कोई व्यक्ति अपने लिए या अपनों के लिए जीता करते हैं तो उसके जाने के बाद उसकी फोटो बेडरूम से निकल करके बाहर आ जाती है। कहाँ? ड्राइंग रूम में। और जब पोते होते तो वहाँ से निकाल कर स्टोर रूम में रख देते हैं। और थोड़ी पीढ़ी बढ़ती है तो कुछ लोग क्या कहते हैं इसका क्या करना, हमें नहीं पता कौन थे, क्योंकि नाम ही याद नहीं रहता बच्चों को, तो उसको क्या करते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं, खत्म किस्सा। अच्छा ऐसे ही होता है, कुछ और होता है। अपने कुछ दिनों तक याद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अपनों के लिए नहीं अभी तो संसार के लिए जीता है, मानव मात्र के लिए जीता है, तो सदियां बीत जाती है लेकिन उसका यश रूपी शरीर सदा अजर और अमर हो जाता है। श्री राम का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी निर्जनंद, ऋषि नाम इत्यादि महापुरुषों का चित्र हम शान से अपने घर में लगाते हैं, कूड़े में नहीं डालते, डस्टबिन में नहीं डालते, क्योंकि ये अपने लिए नहीं अभी तो
हम सब के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। इसीलिए कहता हूँ, जो इस प्रकार से ईश्वर को अपना मित्र बनाकर परोपकार में अपना जीवन बिताता है, तो जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक उसका यश रूपी शरीर रहता है। आप सबने इतने ध्यानपूर्वक सुना, आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ अब ये मंत्र आप कभी नहीं भूलेंगे। मित्राद अवयम अमित्राद अवयम ज्ञाताद अवयम, परोक्षात मित्रों से रक्षा करने की बात जो ईश्वर से हमने की है, उस पर चिंतन मनन कर जीवन में धारण करने का प्रयास करें। बाबूजी 100 रुपये देकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं, धन्यवाद। अगर हमारे भजनों को आप सोशल मीडिया पर भी सुनना चाहें, क्योंकि आजकल चल रहा है प्लेटफॉर्म, तो पंडित अजय आर्य के नाम से वहाँ पर हमारा चैनल है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। और वो क्या कहते हैं, बाबूजी का धन्यवाद, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, अन्य लोगों को जोड़ें और इन विचारों को फैलाने में अपना सहयोग दें। सभी का धन्यवाद। जोर से बोलो भारत माता की, एक साथ बोलिए महर्षि दयानंद की। सभी का धन्यवाद। इत्यो।